दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहा है। चुनाव तो निकाय संस्थाओं का है, यानी कि छोटी सरकारों का, लेकिन ये चुनाव इफेक्टिव कर रहा है पूरे हरियाणा को। हरियाणा प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसके अंदर चुनाव ना हो रहा हो। हर जिले के अंदर कहीं नगर निगम का चुनाव है, कहीं नगर परिषद का चुनाव है, कहीं नगर पालिका का चुनाव है, कहीं मेन चुनाव है तो कहीं उपचुनाव है। जैसे सोनीपत के अंदर मेयर का उपचुनाव है, अंबाला के अंदर मेयर का उपचुनाव है, बाकी स्थानों पर संपूर्ण चुनाव हो रहा है, पार्षदों से लेकर के और मेयर चेयरमैन सभी के चुनाव हैं। और इस चुनाव को लेकर के रोचकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को आप यूं मान करके चलें कि जैसे अभी नहीं तो कभी नहीं, जो उनका स्टाइल है चुनावी समर में उतरने का, उसी अंदाज में मैदान में है। आज नायब सिंह सैनी पानीपत के अंदर जो कोमल सैनी है वहां की मेयर कैंडिडेट, उनका नामांकन करवा रहे थे मुख्यमंत्री महोदय। करनाल के अंदर मेयर कैंडिडेट के समर्थन में बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले वो फरीदाबाद के अंदर रोड शो करके गए, सभाएं करके गए। कल आना है फरीदाबाद के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भाजपा कैंडिडेट्स के समर्थन में रोड शो करने के लिए। तो मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव ऐसा है कि जैसे अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि तमाम ताकत अपनी ठोक रखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, सभी अपने हिसाब से कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की जो स्थिति है हरियाणा के अंदर, वो स्थिति तो ऐसी बन चुकी है कि कांग्रेस जनों को खुद पता नहीं होता कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत खासकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कर रहा हूं। जो मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के पूरी तरह से ताल ठोक कर मैदान में है, और इसी बीच चल रहा है वो खेल निकालने का और शामिल करने का। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं की एंट्री भी हो रही है। आज हिसार का भी देखें आप, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि हिसार के जो हारे हुए मंत्री हैं कमल गुप्ता, उनके तमाम विरोध के बावजूद जो हिसार के जीते हुए नेता हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, बरवाला विधानसभा के विधायक हैं, मंत्री हैं रणवीर सिंह गंगवा, वो उन नेताओं के प्रतिष्ठान और घरों पर पहुंचे हुए थे जिनके कमल गुप्ता जी खिलाफ है, जिनको चाहते नहीं बीजेपी में एंट्री हो। लेकिन क्योंकि सियासत है, चुनाव है, तो चुनाव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना। तो पराये लोगों को जो पार्टी छोड़ गए थे उनको अपना बनाया जा रहा है। हिसार की जो मैं आपको बात कर रहा था, हिसार के अंदर तरुण जैन साहब के यहाँ पर और गौतम सरदाना के निवास पर पहुंचे हुए थे। दोनों नेताओं ने भाजपा छोड़ दी थी और अब उनको मनाया जा रहा है क्योंकि चुनाव है, और चुनाव के लिए जो भी नेता आए, जो भी संसाधन हो, सब जुटाए जाते हैं। दूसरी तरफ निकाला जा रहा है। फरीदाबाद के अंदर कई नेताओं को निकाला गया। जो पार्षद का चुनाव लड़ने मैदान में आ गए उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और आगे चले तो आज गुरुग्राम के अंदर निकाला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों एक हुआ करती है, जब पार्टी से निकाला जाता है तो कहा जाता है कि 6 साल के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जा रहा है। ये एक रटा रटाया शब्द है। जो पत्र जारी किया जाता है, कहा जाता है कि अब पार्टी से निकाला जा रहा है 6 साल के लिए, एक आध दो दिन के लिए नहीं, 6 साल के लिए, सीधा 6 साल का निष्कासन होता है। लेकिन वो 6 साल कई बार तो 6 दिन, 6 घंटे और 6 महीने में वापसी ले लिया जाता है साथ साथ ही। अब हरियाणा सरकार के वजीर हैं गौरव गौतम। वीडियो का जिक्र जो मैं आपसे कर रहा हूं, वीडियो में चर्चा वो गौरव गौतम के एक बयान से आई। गौरव गौतम साहब हरियाणा सरकार के वजीर हैं, नया जोश है, युवा उमंग है, युवा नेता हैं, और आजकल यूथ में उनका क्रेज है। और फरीदाबाद के अंदर तो एक क्रेज और है ट्रिपल इक्के का। ट्रिपल इक्के यानी कि जो राजनीति में रुचि रखते हैं, सबको पता होगा, विपुल गोयल, राजेश नागर और गौरव गौतम, ये ट्रिपल इक्के हैं। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर तीनों वजीर हैं, नायब के वजीर, नायब सरकार के तीनों मंत्री जो ट्रिपल इक्के हैं। वर्सेस आप ये डिक्लेयर्ड नहीं है कहीं भी ये वार, लेकिन एक कोल्ड वार चली आ रही है। विपुल गोयल साहब साइलेंट रहते हैं और 2 मंत्रियों की तरफ से सारी बातें होती हैं। जो मैं आपको बता रहा था, गौरव गौतम कह रहे थे वार्ड नंबर 24 के अंदर, फरीदाबाद नगर निगम का वार्ड नंबर 24, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में पल्ला एरिया में आता है वार्ड। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर टिकट दिया अजय प्रताप भड़ाना को। वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं, कमल का फूल उनके पास है।
यहां पर टिकट जो बीजेपी की चाह रहे थे, मांग रहे थे, वो एक नेता है बिल्लू पहलवान। बिल्लू पहलवान कृष्णपाल गुर्जर के बहुत नज़दीक हैं। कृष्णपाल गुर्जर जो कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार के वजीर हैं, उनके बहुत नज़दीकी समझे जाते हैं। बिल्लू पहलवान टिकट मांग रहे थे। चली यहाँ पर राजेश नागर साहब की। ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर के समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया। ऐसे भी बहुत वार्ड होंगे जहाँ पर जहर का घूंट पीना पड़ा राजेश नागर और विपुल गोयल को भी। कहीं उनके विरोधियों को भी टिकट मिल गया होगा, और सियासत में हुआ करता है। लेकिन गौरव गौतम कल कह रहे थे, सभा संबोधित कर रहे थे अजय प्रताप भड़ाना के पक्ष में, और वहां वो कह रहे थे कि फरीदाबाद की जो चाबी है, चाबी समझते हैं ना आप, ताला खोलने के लिए, ताले कोई भी हो, चाबी उनकी हुआ करती है। गौरव गौतम कह रहे थे कि जो लोग पार्टी के खिलाफ हो गए, जो पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गए, उनको हम किसी भी कीमत में पार्टी में वापस नहीं लेंगे। जिनका निष्कासन हो गया उनको पार्टी में नहीं लेंगे, चाहे वो चुनाव जीत कर भी क्यों ना आ जाएं। ये गौरव गौतम साहब कह रहे थे, हरियाणा सरकार के युवा मंत्री, खेल और उद्यमिता मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। और जब मंत्री जी कह रहे तो किसी बात पे कह रहे होंगे। लेकिन एक बात दोस्तों जरूर आ जाती है, जब गौरव गौतम जी कह रहे थे तो उसी दिन ही मैं जो आपको बता रहा हूं कि हिसार के अंदर मनाया जा रहा था, उससे एक दिन पहले ही हथीन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, जिनको 6 साल के लिए विधानसभा चुनाव में पार्टी से निकाल दिया गया था, केहर सिंह रावत, उनका खैर मकदम किया खुद मोहनलाल बड़ौली जी, जो हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं, और नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उनका रोहतक के जो भाजपा कार्यालय है वहां पर खैर मकदम किया, स्वागत किया, पार्टी में शामिल किया। और अगर मंत्री जी कह रहे थे, गौरव गौतम जी, कि भाई जो कैंडिडेट खड़े हो गए, अगर वो चुनाव जीत कर भी आ गए, कह रहे थे कि ताला लगा दिया है, अब उनको वापस नहीं आने देंगे, पार्टी में नहीं आने देंगे, चाहे वो चुनाव ही जीत के आ जाए। कह रहे थे कि ताला लगा दिया है, और ताले की चाबी 2-3 होती हैं, हर ताले की कई 2-3 चाबी होती हैं, और एक तो मास्टर की भी होती है। तो कह रहे थे कि ताले की जो चाबी है वो दिल्ली भेज दी है, और दूसरी चाबी राजेश नागर के पास है। राजेश नागर तिगांव के विधायक, हरियाणा सरकार के वजीर, ट्रिपल इक्के में एक इक्का वो, ये तो हमें पता नहीं कि चिड़ी का इक्का है, पान का इक्का है, ईंट का इक्का है या तुरुप का इक्का है। राजेश नागर जी भी एक इक्का है। तो गौरव गौतम साहब कह रहे थे कि ताला लगा दिया है, एंट्री नहीं करने देंगे, ताले की चाबी राजेश नागर के पास है और दिल्ली भेज दी है। लेकिन बड़ी बात है कि ताला तो लगा था केहर सिंह रावत के लिए भी, ताला तो और नेताओं के लिए भी लगा था, लेकिन मास्टर की से सारे ताले खुल जाते हैं। जब मास्टर की लगाई जाती है, एक आपने सुना होगा, कहा जाता है मास्टर की, यानी कि कुछ लोग मास्टर की कहते हैं, कुछ उसको चोर चाबी कहते हैं, और उस चाबी से कोई भी ताला खुल जाता है। अगर आपके पास मास्टर की है तो आप कोई भी ताला खोल लेंगे। लेकिन गौरव गौतम जी कह रहे थे कि भाई हम जो चाबी है ताले की वो राजेश नागर जी के पास है और दिल्ली भेज दी है। अब बात तो यहाँ भी आएगी कि बागी तो हर चुनाव में हुआ करते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो। जबकि निकाय चुनाव को तो छोटा चुनाव माना जाता है, गली मोहल्ले का चुनाव कहते हैं। हालांकि रोचक बहुत चुनाव होता है, ये बहुत रोचक चुनाव हुआ करता है। लोग एमएलए और एमपी बन जाते हैं, लेकिन पंच, सरपंच, पार्षद और छोटा चुनाव जीतना कई बार बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए इस चुनाव को बड़ा रोचक माना जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि बागी लोग तो हमेशा हुआ करते हैं। अगर गौरव गौतम जी कह रहे थे तो एक बागी तो उनके साथ भी दिखते हैं आजकल। हथीन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे बागी होकर भारतीय जनता पार्टी से रविंदर सहरावत, बीजेपी के जिले के उपाध्यक्ष थे। बीजेपी छोड़ करके जननायक जनता पार्टी की टिकट लाए थे और जेजेपी की भी चाबी थी। ध्यान रखें, जो गौरव गौतम जी कह रहे थे कि चाबी राजेश नागर जी के पास है, दिल्ली में है, तो एक चाबी ले आए थे उस समय रविंदर सहरावत चाबी लेके आए थे। चाबी के निशान पर चुनाव मैदान में उतरे थे। लगभग 7-1000 वोट उनको मिल गई और चुनाव तो हार गए। लेकिन जो मैं कई बार कहा करता हूं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे, बीजेपी की लुटिया डुबा दी थी हथीन में। आजकल वो अंग संग होते हैं हमेशा गौरव गौतम जी के भी, और भाजपा के जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया के साथ तो जैसे साये के रूप में, छाया के रूप में दिखाई पड़ते हैं।
अगर पीड़ा पार्षद कैंडिडेट को होगी तो पीड़ा तो विधायक के कैंडिडेट को भी जरूर हुआ करती होगी, जैसे पीड़ा कमल गुप्ता जी की आ रही थी। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि क्राइटेरिया क्या होता है, क्यों पार्टी से निकाला जाता है और निकालते हुए सीधा कहा जाता है 6 साल के लिए निकाल दिया गया, क्यों चुनाव होने के कुछ समय बाद ही, मैं बता रहा था आपको कि 6 साल की बात होती है, कहीं 6 दिन, कहीं 6 घंटे, कहीं 6 महीने और कहीं और थोड़ा सा ज़्यादा समय, जो जाना जहाँ चाहे वहाँ के लिए वो मास्टर की ले आता है, मास्टर चाबी ले आता है, सारे ताले खुल जाते हैं। अब गौतम साहब जो कह रहे थे वो कौन सा आखिर ऐसा ताला है कि जिसकी मास्टर की नहीं बनी होगी, क्या हो सकता है राजनीति के अंदर, और अगर ऐसी कोई ताला है तो उन लोगों के लिए क्यों नहीं है जो पहले बगावत कर चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल क्या कराया जा रहा है जिनको। मैं आपको एक बात और जोड़ता चलूँगा आपको, पिछले दिनों पूरे हरियाणा के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे थे, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के साथ साथ चल रहा था सदस्यता अभियान। उस दौरान कई स्थानों पर मैंने हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली को सुना था। पंडित मोहनलाल जी कहा करते थे कि जिन लोगों ने बगावत की है पार्टी के साथ, चाहे वो चुनाव लड़े हैं और चाहे वो कैंडिडेट्स में बगावत की, उनको पार्टी में शामिल नहीं कराएंगे। और आजकल जो चल रहा है, क्योंकि चुनाव है, मैंने कहा चुनाव के अंदर तो किसी भी प्रकार से ये केन प्रकरण अपने आप को बड़ा दिखाना, अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना, लोगों को अपने कुनबे में शामिल करना। हालांकि एक रास्ता निकाल दिया था बीच का सतीश पूनिया साहब ने, जो हरियाणा भाजपा के प्रभारी हैं, ये कह करके कि भाई जो भी आना चाहे उनको पार्टी में ले लेंगे, कुनबा बड़ा करेंगे, उनको कोई दायित्व देने हैं या नहीं ये फैसला बाद में होगा। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, कई जगह की बातें और कई विरोधाभास, मैंने आपको सारी बातें बताई। जो गौरव गौतम जी कह रहे हैं कि क्या वाकई ही भाजपा छोड़ने वाले लोगों के लिए बड़ा ताला तैयार हो चुका है, एंट्री नहीं होगी, और या फिर कोई मास्टर की ढूंढ करके वो लोग जिन्होंने छोड़ी है, चाहे वो चुनाव जीत जाते हैं या हार जाते हैं, जो भी होगा एंट्री पा जाएंगे। आपको क्या लगता है, मास्टर की आएंगी या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।